What is AI? It is artificial intelligence. Everyone knows because in 2024 we came across this term multiple times. AI is nothing but artificial intelligence, which refers to the development of computer systems so that can perform different kind of tasks which typically requires human intelligence, right? जो हम कर सकते हैं ना, वो learn कर सकता है. So what is AI? AI is a machine which can learn by using the data and take the decisions which actually हम decisions जैसे ले सकते हैं ना, वैसे decisions computer machine system can take, right? So human intelligence डिप्लॉय करना एक मशीन के अंदर इज नथिंग बट एआई. सो एआई के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. इट इज नॉट लाइक कि एक परफेक्ट ह्यूमन ही एआई हो सकता है. इट इज लाइक वी आर एक्चुअली द जनरेशन विच वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दैट, कि एक परफेक्ट ह्यूमन काइंड ऑफ वर्जन तैयार कर सके. एंड वी आई थिंक वी आर वेरी क्लोज इन 2024. 2024 तक एआई का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बट जैसे ही ओपन एआई, डू यू नो ओपन एआई? सो ओपन एआई इज द कंपनी which actually launched their product चैट जीपीटी. सो चैट जीपीटी 2024 में जब लॉन्च हुआ, तब हमें पता चला कि यस, कंप्यूटर सिस्टम कैन थिंक लाइक human, can act like or can communicate like humans, right? So you must have observed that using ChatGPT की हाय ChatGPT, और एक जनरल कम्युनिकेशन डिस्कशन भी वो कितना प्रॉपरली ह्यूमन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस से दे सकता है, right? And that is the advancement of AI. Basically in 5 years you will see there are lot of tremendous modifications are going to happen in the IT industry and overall the world because of AI. So this is the general definition. It is not like that it is the perfect one or a kind of things. So what are the examples of AI? The first one, image recognition. So हम from basic से start करते हैं कि AI कहाँ कहाँ पे और कैसे वो डेवलप होते चला गया. फॉर एग्जाम्पल हम प्रोग्राम्स लिखते चले गए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लैंग्वेजेस, और वो एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स से हम फंक्शनैलिटी डेवलप करते चले गए. उसके बाद वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आगे जाके इतना एडवांस हो चुका है कि वी कैन फीड दोज प्रोग्राम्स with the help of data to a machine. The machine can remember those things frequently. तो मशीन रिमेंबर करके वैसे ही हमें रिस्पॉन्स दे रहा है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक डेटा. सो इमेज रिकॉग्निशन का आपको पता है कि अगर आप गूगल में या गूगल फोटोज में आपके फोटोज डालते हो, या कोई भी अभी मोबाइल है, नया मोबाइल, राइट? तो उसमें अगर फोटो स्टोर करते हो आप, तो आपका सेग्रीगेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? सो सेम पीपल विल बी सेग्रीगेटेड इन द गूगल फोटोज इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड. तो गूगल फोटोज में सेम लोग या आपका फोटो एक सेक्शन बना देता है ऑटोमेटिक. कैसे? इमेज रिकॉग्निशन, वो इनबिल्ट है डिवाइसेस में अभी. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक मशीन लर्निंग कंसेप्ट है, एडवांस मशीन लर्निंग कंसेप्ट, जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट फीड किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल को, और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स लिया जाता है. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही एक बेस्ट एग्जांपल है चैट जीपीटी. तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करो, the system will understand what you are saying and then it will revert back to you with the proper human like response. वो वहां पे चैट जीपीटी इज नॉट अ ह्यूमन, राइट? फिर भी वहां पे एग्जैक्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट? एंड दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और अदर आपको पता ही है, सीरी, अलेक्सा, चैट जीपीटी, तो ये एग्जाम्पल्स है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के. मेजरली दूसरा एक एडवांटेज है एआई का प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में. कभी कभार आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो नीचे सिमिलर प्रोडक्ट दिखते हैं. वो क्या है? इट इज अ रिकमेंडेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. कभी कभार आप मूवीज नेटफ्लिक्स पे सर्च करते हो, उसके नीचे रिकमेंडेशन सिस्टम आता है. तो ये एग्जाम्पल जो है इम्प्लीमेंटेशंस, ये
AI के ही एग्जांपल्स है, बट ये एडवांस लेवल पे नहीं है, इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्पस and lot more tools available. That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.